नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी 15 तथा 16 अगस्त 2025 2 दिन पड़ा है। विवाह होने का शुभ योग बनेगा। बस यहां रख दो एक मोर का पंख, माता पिता या कोई भी यहां रख दे मोर का पंख। मनपसंद रिश्ता आएगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, हमने इस लाइन को इसलिए बोला कि रिश्तों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि भगवान जो कृष्ण हैं वो हमारे मुरली मनोहर जो भी चाहते हैं आप भगवान कृष्ण से, क्योंकि कृष्णन वंदे जगत गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कहा गया है कि कृष्णन वंदे जगत गुरु। तो हमारे भगवान कृष्ण मनमोहन मुरारी वो आपको कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि रात्रि काल में जो भगवान का जन्म 12 बजे रात्रि में हुआ था, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में इनका जन्म हुआ था। तो 12 बजे रात्रि में आप इस उपाय को अगर कर देते हैं, ऐसे तो सुबह शाम कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करने का एक विशेष महत्व है। 15 अगस्त दिन शुक्रवार और 16 अगस्त दिन शनिवार, दोनों दिन ही ऐसे कृष्ण जन्माष्टमी आप मना सकते हैं। आप देख ले आपके एरिया वाइज, आपके एरिया में अगर 15 अगस्त को मनाया जा रहा है तो 15 अगस्त को ये उपाय कर सकते हैं। अगर 16 अगस्त को मनाया जा रहा है तो आप 16 अगस्त को भी यह उपाय उतना ही मान्य है। तो 15-16 दोनों दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी पर यह उपाय करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके आप अगर इस उपाय को जो मैं बताने वाला हूं कुछ ही पलों में मैं बताऊंगा, शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय मैं लेकर आया हूं कि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे बच्चियों के शीघ्र विवाह हो जाएगी, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, जो भी आप चाहेंगे, धन ऐश्वर्य लक्ष्मी, कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति और जल्द से जल्द विवाह हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या उपाय करूं, क्या करूं, महाराज जी मेरे पास फोन आता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा कंसंट्रेशन अब नहीं हो पा रहा है, मैं क्या उपाय करूं, तो मैं कहूंगा कि शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में आप बने रहें। मैं यह चमत्कारी उपाय जो लेकर आया हूं, कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 कभी भी किसी दिन आप इस उपाय को करेंगे तो आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। बड़े से बड़े जो दोष होंगे, चाहे वो नजर दोष हो, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, या फिर शनि राहु केतु जनित या नजर दोष हो, बंधन दोष हो, वह भगवान श्री कृष्ण जरूर आपके बच्चों की कुंडली के दोष को समाप्त करेंगे और जल्द से जल्द आपके बच्चों का विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। सुबह शाम रात्रि कभी भी इस उपाय को 15 अगस्त या 16 अगस्त को आप कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, आपको करना क्या है सारी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ जानने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल में नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती है और हमारे द्वारा विवाह से बनाया हुआ जो उपाय है वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सर्वप्रथम लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और पुण्य का भागी बने, क्योंकि जिसका भी विवाह आपके बताए हुए शेयर किए हुए वीडियो से आप अगर होता है जिसका भी विवाह, तो उसका पुण्य का जो फल है दुगना आपको प्राप्त होता है और आपके बच्चे बच्चियों का भी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए हम चलेंगे उपाय की तरफ। तो सर्वप्रथम स्नान ध्यान से निर्मित होकर के सायंकाल रात्रि में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ऐसे तो सुबह में भी कर सकते हैं लेकिन रात्रि में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी 12 बजे रात्रि में जो भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था, भाद्रपद की अष्टमी तिथि, जो रात्रि में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद महीने में, तो रात्रि में ही भगवान का जन्म हुआ और रात्रि में ही अगर आप उपाय करते हैं तो इसका विशेष महत्व है। करना क्या होगा प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें और सबसे पहले स्नान ध्यान करके आपको धुले हुए वस्त्र पहन करके, जरूरी हो तो पीला वस्त्र धारण करें, अगर पीला वस्त्र न हो तो धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहन करके घर में विराजी देवी देवता को एक घी का दीपक दिखा करके भगवान कृष्ण का ध्यान करके एक दीपक घर में रख दें। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, घी, दूध, दही,
मधु, गंगा जल मिला करके पंचामृत तैयार करें, मीठा मिला करके, और मधु भी मिला लें उसमें, 5 तत्वों से मिलाकर आप पंचामृत तैयार करें। और क्या क्या सामग्रियां लेनी है? पीला फल लेना है, पीला फूल लेना है। इसके साथ साथ में लड्डू गोपाल, अगर आपके भगवान कृष्ण की जो लड्डू गोपाल होते हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, अगर झूला भी है तो आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। हो सकता है मंदिर बहुत दूर है, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप घर में भी अगर पालना हो, झूला हो और लड्डू गोपाल रखे हो तो घर में ही भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, पीला फल, पीला फूल, और सबसे पहले पंचामृत में स्नान करवाएं भगवान को करवा करके। तो सारी सामग्रियां पहले नोट कर लें प्रिय बंधुओं। गुलाब जल भी थोड़ा ले लें, घी का एक दीपक ले लें, मोर का पंख एक होना अति आवश्यक है, और एक इत्र की शीशी भी बाजार से एकत्र करके और मोर का पंख भी लेकर के, और सारी सामग्रियां एक बर्तन में लेकर के आपको जाना कहां है? तो आपको किसी भी मंदिर में चले जाएं, जहां भी कोई भगवान राम की मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, या भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, या बजरंग बली का मंदिर, कहीं भी जहां भी पालना हो, झूला लगा रहता है। हर मंदिर में ही कृष्ण जन्माष्टमी में ऐसे झूला लगा होता है, तो जहां भी झूला लगा हो उस मंदिर में आप चले जाएं। और घर में भी अगर आप झूला लगा के लड्डू गोपाल हैं तो यह कार्य करके आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको जाना कहां है? मंदिर में जहां पालना लगा हो, झूला लड्डू गोपाल झूले पर झूल रहे हैं, वहां जाइए, और मोर का पंख और जो सामग्रियां हमने बताया, जो फल फूल और नैवेद्य ले लें, और माखन मिश्री भी ले लें, सारी सामग्रियां लेकर के साथ में पंचामृत भी ले लें। जाकर के सर्वप्रथम आप भगवान लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान को आप जलाभिषेक करें, थोड़ा गुलाब जल छीट दें उनके ऊपर, और छीटने के बाद थोड़ा जलाभिषेक करें। फिर इसके बाद थोड़ा सा पंचामृत में उनको स्नान करवाएं। भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएं, शुद्ध जल से स्नान करवाएं। फिर पीले रंग का फूल, फल और माला अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं। इसके बाद सारी सामग्रियां चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद आपको माखन मिश्री का भोग भी लगाना है भगवान लड्डू गोपाल को पालने पर जो झूल रहे हैं। इसके बाद मोर का पंख इत्र लगा करके, जो इत्र की शीशी ले गए हैं, थोड़ा सा इत्र लगा ले, और घर से जरूरी हो तो आपका लड़का अगर बाहर रहता है तो फोटो के ऊपर से 7 बार मोर का पंख वार कर लेंगे, क्लॉकवाइज वार करके। आपको करना क्या है? बच्चे का नाम गोत्र लेकर के, माता पिता अगर इस उपाय को कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण के झूले के जहां झूल रहे हैं लड्डू गोपाल को स्पर्श करके उनके पास में रख दें, यानी झूले में ही रख देना है आपको। अगर हम लड़के लड़की स्वयं है तो अपने ऊपर से 7 बार घुमाएंगे, वार कर लेंगे, क्लॉकवाइज वार करके, माथे से स्पर्श करके। अगर मेरे विवाह में बाधा आ रही है, बड़े से बड़े जो दोष सता रहे हैं, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, सारे दोष समाप्त होंगे। भगवान कृष्ण आपकी जो भी दिक्कत होगी, धन दौलत कर्ज से मुक्ति कराएंगे, और सबसे बड़ी बात, विवाह की बाधाएं समाप्त होंगी, और आपका विवाह मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, मनपसंद पत्नी की प्राप्ति और मनपसंद पत्नी और पति की प्राप्ति होगी। जैसा भी जीवन साथी चाहेंगे आपको प्राप्त होगा। वहीं बैठ करके एक मंत्र में जो बता रहा हूं स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार और सुन ले, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसकी एक माला 108 बार या 31 बार या कम से कम 21 बार जरूर करें। भगवान की जो छठी होती है 6 दिनों को होती है, तो छठिहार जो मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के जन्म, भगवान के जन्म के बाद 6 दिनों तक चलता है, रंगारंग कार्यक्रम चलता है, उसमें भजन भाव होता है। तो 6 दिन लगातार रात्रि में या सायंकाल या सुबह में आप इस मंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और छठे दिन इसको पूर्ण करें। अगर एक दिन भी कर लेते हैं आप, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी आप इस उपाय को कर लेंगे, मैंने जैसे बताया हूबहू वैसे करें, आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। एक दिन में भी अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से, अंतर मन से भगवान कृष्ण से आप अपनी जो अर्जी है लगाएंगे, रात्रि में यह कार्य करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसे रहने वाला है। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।